मैं आज आपको रिच डैड और पुअर डैड की समरी बताऊंगा, बहुत ही कम शब्दों में। पूरा विवरण समझ में आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें रॉबर्ट बताते हैं, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान, वो पीएचडी किए हुए थे, और उनके दूसरे डैडी 8वीं भी नहीं कर पाए। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों में जूझते रहे और दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। दोनों ही मुझे सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर उनके लिए विकल्प चुनता था। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, ख़ास तौर से पैसे के संबंध में। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब, तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे सब कह देते हैं, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से सीखा। मिसाल के तौर पर एक डैडी ने यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इसी तरह पूछूं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक ने अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और इसमें उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे, टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन करने वालों को पुरस्कार देता है। एक कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, पैसा ही शक्ति है। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह था कि वो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था। मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वो दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए, इसमें दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं अच्छे से पढूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं। ये शब्द वे बार बार दोहराते थे, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। दोस्तों, ये थी रिच डैड और पुअर डैड की समरी, जो हमें सिखाती है कि पैसे के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं अगली मोटिवेशन वीडियो पर।